आज स्थायी समिति सभा की जो मीटिंग थी वो एजेंडा लेट निकलने की वजह से बहुत सारे सदस्यों को जो है एजेंडा टाइम पर नहीं पहुंच पाया, इसलिए एक कन्फ्यूजन मीटिंग के टाइम का हुआ। तो ज़्यादातर सदस्य जो है वो मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। 3 से 4 सदस्य ही मीटिंग में पहुंचे, जिसकी वजह से कोरम नहीं हो सका। इसलिए आज की ये जो मीटिंग वो लैप्स हो गई और ये मीटिंग कल निकाली गई। कल सुबह 11:30 बजे ये मीटिंग जो है कॉन्फ्रेंस हॉल में ली गई। शहर में कुछ उलट सुलट चर्चा भी चल रही मीटिंग को लेके, ऐसा कुछ नहीं? यानी देखा जाए तो इसमें अब शहर में क्या चर्चा चल रही है तो मेरे को नहीं मालूम, लेकिन ऐसी तो कोई बात नहीं। सभा में सियासत की बिना पर ऐसा किया गया, राजकारण की बिना पर भी कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि कुछ काम इसमें ऐसे है जो बार बार मुद्दतवार दी जा रही है, और ये तो प्रशासन की तरफ से आया विषय है। रोशनी ट्रेडर्स का जो विषय है बार बार जो मुद्दतवार का है वो प्रशासन की तरफ से आया है। स्थायी समिति के किसी सदस्य ने या चेयरमैन ने अपनी तरफ से रखा नहीं है। और जो सदस्य को अगर इस पर आपत्ति है, जो भी विषय पर आपत्ति है, उन्होंने अपनी राय जो है वो सभा में व्यक्त करना, और उनको अगर नहीं समझ में आता तो उसको रद्द करना। वो जो समिति है वहाँ आकर अपने राय रखने का उनको पूरा हक है। तो ऐसे बाहर से रहकर उस पर टिप्पणी करना मुनासिब नहीं है। उनको संवैधानिक हक है कि वो सभा में आना चाहिए और उस वहाँ पर अपनी जो भी राय है वो रखना चाहिए। कुछ काम ऐसे थे जिन पे आपने उंगली रखी थी कि ये कामों को ऐसा नहीं, उसलिए ऐसा आपसे ये किया जा रहा है, बदला लिया जा रहा है, ऐसा कुछ? देखिए कैसा है, मैं स्टैंडिंग कमेटी में मेरे पक्ष का एक वाहिद जो एक सिंगल मेंबर है, मुझे मेजॉरिटी की ज़रूरत पड़ती, और बहुत सारे लोग यहाँ पर जो है ना मॉडिफाइड प्रैक्टिस कर रहे हैं। हर कोई यहाँ पर जो है ना अपने हित देख रहा, कैसे जो है आर्थिक हित बोलो चाहे जो हित देखो। अब उनके अगर कहीं नहीं मैनेज हो रहा होगा उनका कोई मामला, तो फिर वो इस तरीके की हरकत पर उतारू हो गए। तो आप इसका जवाब भी आप देंगे? इसका जवाब भी देंगे। अभी मेंटेनेंस के जो टेंडर्स गए हैं, हमने तो ऐसा सुने कि किसी एक बड़े पद अधिकारी के बेटे ने तो पूरा यानी उसका ठेका ले लिए हुआ है कि मैं पूरा मंजूर करा के दूंगा, स्टैंडिंग में भी मंजूर करा के दूंगा, टेंडर भी मंजूर करा के दूंगा। इतना यानी उन्होंने तो इतिहास गढ़ दिए, ऐसा इतिहास गढ़ दिए मालेगांव की राजकारण में, मालेगांव के यानी कॉरपोरेशन में कि टेंडर आए, टेंडर में एक टेंडरर लोएस्ट आया, उसको टेंडर मिल गया, निगोशिएशन में बुलाकर दूसरे टेंडरर को उससे कम रेट देकर उसको दिए। फिर ये टेंडर का मतलब क्या? इतनी अंधेर नगरी, फिर टेंडर प्रोसेस ही बंद हो जाना चाहिए। टेंडर निकला जब, अगर जिसको अगर टेंडर लेना रहता तो जो रेट उसको मुनासिब लगता वो भरना चाहिए था। उसने वो टाइम 10% अबो भरा, और उसके बाद जब टेंडर खुला और टेंडर खुलने के बाद दोबारा जब उसको वो निगोशिएशन को बुलाए तो वो 10% बिलो ले रहा, और ये एक पद अधिकारी का बेटा कर रहा है। यहाँ पर इतनी लूट खसोट यहाँ पर चल रही है, स्टैंडिंग के जरिए बोलो, ये महासभा के जरिए बोलो या स्टैंडिंग के जरिए बोलो, भ्रष्टाचारी उरूज पर है यहाँ पर सत्ताधारी की तरफ से, और आप उसके खिलाफ बोल रहे हैं? और मैं उसके खिलाफ बोलूंगा, और यहाँ से 2.5 साल उसके खिलाफ बोलूंगा, और हर महासभा में बोलूंगा, और हर तरीके की लड़ाई मैं यहाँ से लड़ूंगा ये भ्रष्टाचारी के खिलाफ। आप अकेले हैं तो भी कैसे लड़ पाएंगे? मैं अकेला, यानी मेरा आज सदस्य है, आज हम मुफ्ती इस्माइल के साथ है, महागठबंधन हमारे साथ है। हम हर काले करतूत जो महासभा में होने वाले रहेंगे या जो ये यहाँ पर जो गलत काम होंगे उसकी लड़ाई हम लड़ेंगे।